हेलो, मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होमोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन होती है। तो लेट एक एफ आपके पास है विच इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश बी अ मैपिंग। मतलब एक आपको बेसिकली क्या दी हुई है, ये मैपिंग दी हुई है जो कि एक रिंग से दूसरे रिंग पे जा रही है। आर आपकी कुछ ऐसे है, आर प्लस डॉट, एंड आर डैश कुछ इस तरीके से है, आर प्लस डैश डॉट डैश। ठीक है, तो ये आपकी दो रिंग है और इस रिंग पे एक रिंग से दूसरे रिंग पे जाती हुई एक मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर डैश। देन ये जो मैपिंग है एफ इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास एक मैपिंग फ्रॉम एक रिंग से दूसरे रिंग पर। जरूरी नहीं है दोनों रिंग डिफरेंट हो, दोनों रिंग सेम भी हो सकती है, बट इसमें हम जनरलाइजेशन की बात करें तो हमने यहाँ डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पे जो आर डैश है उसके जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमने यहाँ प्लस डैश डॉट डैश से दिखाए हैं, और जो आर है उसके जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस और डॉट से हमने दिखाए हैं। और ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग ही हमारी होमोमॉर्फिज्म बनेगी जब वो ये दो कंडीशन होल्ड करेगी। पहली कंडीशन है मैपिंग होनी चाहिए, यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमको दिया है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो कि क्या है, जब भी आप यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, डोमेन के। डोमेन क्या है, जो आपका आर है, ये जो आर है ये आपका क्या है, यहाँ पे डोमेन है। ठीक है, यहीं से मैपिंग उठ के जा रही है आर डैश पे। तो जब भी आप दो एलिमेंट डोमेन के उठाएंगे और उनकी मैपिंग बनाएंगे तो वो किस तरीके से आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस डैश एफ ऑफ बी। यहाँ पे जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है ये दोनों कहाँ के एलिमेंट होंगे, आपके कोडोमेन के, मतलब आर डैश के एलिमेंट होंगे। तो जब इन दोनों एलिमेंट को हम फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, प्लस डैश यूज करेंगे, और क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कहाँ के, आर डैश के है। ठीक है, और जब हम यहाँ ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है, इसलिए इनको ऑपरेट करने के लिए हमारा फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द आर यूज होगा विच इज प्लस। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा याद रखिएगा कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कोडोमेन का लगेगा और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डोमेन का लगने वाला है। ठीक है, यहाँ डोमेन का लगेगा क्योंकि ये दोनों एलिमेंट डोमेन के हैं, और यहाँ पे कोडोमेन का लगेगा क्योंकि यहाँ दोनों एलिमेंट इमेज फॉर्म में है, मतलब ये कोडोमेन के एलिमेंट है, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कोडोमेन का लग जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं रिंग में, तो दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है जब हम यहाँ पे अगेन दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी, है ना, जब भी हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी, कहाँ से, आर से, विच इज अ डोमेन। डोमेन से जब भी हम दो एलिमेंट लेंगे और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उनको ऑपरेट कराएंगे और फिर उसकी इमेज निकालेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी। यहाँ पे जो अगेन एफ ऑफ ए होगा और जो एफ ऑफ बी होगा ये दोनों ही एलिमेंट कहाँ के होंगे, कोडोमेन के होंगे। तो जब हम इनको ऑपरेट कराएंगे तो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द आर डैश कोडोमेन का यूज होगा, डेट इज जीरो डॉट डैश। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डॉट डैश लगेगा, और याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, डोमेन के हैं, तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन सेकंड वाला किसका लगने वाला है, डोमेन का। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि इधर डोमेन का लगता है और इधर कोडोमेन का बाइनरी ऑपरेशन लगता है, क्योंकि एलिमेंट यहाँ कोडोमेन के होते हैं। ठीक है, अब एक बात और आती है, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो गई तो जो आपकी मैपिंग है आर टू आर डैश वो होमोमॉर्फिज्म कहला जाएगी, और अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी, ये बनी बात है। ठीक है, एक आप यहाँ पे वर्ड सुनेंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं, एक तरीके की मैपिंग होती है फ्रॉम अगेन आर टू आर डैश, मतलब एक रिंग से दूसरे रिंग पर, वेयर आर एंड आर डैश आर टू रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी दो रिंग है, उस पर एक आपने क्या बना दी, मैपिंग बना ली। देन ये जो एफ है इज सेड टू बी, इसी को आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहना चाह रहे हैं, तो आपने इसको क्या कह दिया, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसी को आप होमोमॉर्फिज्म कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम स्पेशल क्या डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कब कह पाएंगे, इफ इट satisfy the following property, the following condition, the following
कंडीशन, मतलब ये जो हम कंडीशन लिखने वाले हैं, अगर इन दो कंडीशंस को आपका मैपिंग फ्रॉम रिंग टू दूसरा रिंग अगर होल्ड करता है तो वो रिंग जो मैपिंग है वो क्या कहला जाएगी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहला जाएगी। तो पहला हमारा क्या है, फ्रॉम एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में एफ ए प्लस डैश एफ बी। ठीक है, अब आप बोलेंगे यही तो ऊपर वाली की कंडीशन थी, बट यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये ऑन टू आपने वर्ड तभी यूज कर पाएंगे जब ये जो मैपिंग है ये सभी रिंग के सभी एलिमेंट के लिए होल्ड हो रही हो, है ना। दिस इज द स्पेशल थिंग और डिफरेंट थिंग फ्रॉम द होमोमॉर्फिज्म एंड ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म के बीच का जो डिफरेंस है वो ये फॉर एवरी क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप ये फॉर एवरी वर्ड हटा देंगे तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म ना कहला के ये सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो इस बेसिक से डिफरेंस को आप याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होल्ड हो जानी चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी। यहाँ पे भी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द डोमेन की बात होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ये जो फॉर एवरी वर्ड है यहाँ पे जो यूज हो रहा है सभी एलिमेंट आर के, मतलब सभी एलिमेंट डोमेन के, इस तरीके से होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन अगर होल्ड करवा देते हैं कोई मैपिंग आर से आर डैश के लिए, तो वो मैपिंग क्या कहला जाती है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहला जाती है। अगर ये फॉर एवरी वर्ड हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बन के रह जाएगी, एक तरीके का होमोमॉर्फिज्म बन के रह जाएगी। याद रखिएगा ये स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन है तो दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होल्ड करानी है। दूसरी चीज, फॉर एवरी ए बी के लिए अगर यूज हो रहा है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ ए बीज ऐसे हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करा रहे हैं, देन वो मैपिंग सिर्फ और सिर्फ क्या कहला जाएगी, होमोमॉर्फिज्म कहला जाएगी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, बस ये दो बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्नल ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमारा टॉपिक था तो हमको कर्नल भी पता होना चाहिए कि कर्नल होता क्या है। तो कर्नल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कर्नल क्या है, लेट यहाँ पे भी आपके पास एक मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर डैश, और ये मैपिंग कैसी है, होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहली चीज है आपको, आपके पास क्या होनी चाहिए, मैपिंग जो कि कैसी होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। यहाँ आर प्लस डॉट ऑन टू मतलब ये जो मैपिंग है, ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये कैसी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, मतलब सभी एलिमेंट वहां पे मैप कर रहे होंगे फॉर एवरी एलिमेंट ए बी जो कि डोमेन का है, उसके लिए होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होल्ड हो रही होगी। नाउ द कर्नल डिफाइन, अब हम कर्नल की बात कर लेते हैं। पहली दो कंडीशन तो होनी चाहिए, एक मैपिंग होनी चाहिए और एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वही मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मैपिंग और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग आपके पास होती है देन ही आप कर्नल बना सकते हैं, अदरवाइज आप कर्नल नहीं बना सकते। अब बात कर लेते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर which are mapped onto the zero element of R dash। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सिंबॉलिकली समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पहली तो बात कर लेते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो कर्नल ऑफ एनी फंक्शन, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम f लिया है इसलिए KERF लिखा है। अगर आपकी फंक्शन का नाम g है तो आप KERG लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो आपने f यूज किया है ये मैपिंग है। आप अकॉर्डिंग टू द मैपिंग का नाम, जो भी आपकी मैपिंग का नाम है, आप उसके अकॉर्डिंग इस f को चेंज कर सकते हैं एंड KER से ये डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, एक तरीके का कलेक्शन होता है। कहाँ के एलिमेंट का कलेक्शन होता है, डोमेन के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, डोमेन से उठ के आते हैं। तो उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे। अब ये आपके पास रिंग है R और ये आपके पास एक R डैश रिंग है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जितने भी होंगे कम से कम एक तो होगा ही होगा, बट और भी जितने भी होंगे हमने मान लिए बहुत सारे एलिमेंट। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक मैपिंग है F टाइप की और वो भी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो ये एलिमेंट कहीं ना कहीं इसके अंदर मैप कर रहे होंगे और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा होगा। तो बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे की तरफ मैप कर रहे होंगे।
बट यहाँ पे अब हमको क्या करना है, छटनी करना है, हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से एलिमेंट को हम कर्नल के अंदर रखेंगे। क्या ये सभी एलिमेंट जो डोमेन के अंदर है वो सब कर्नल के अंदर आ जाएंगे? नहीं, अगर आ जाते हैं तो फिर कर्नल बताने की जरूरत ही क्या थी। तो कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट जो कि डोमेन के होंगे वो कर्नल की कैटेगरी में आएंगे, कर्नल के कलेक्शन के अंदर आएंगे। कब उसको हम छटनी करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो हमारे पास कंडीशन है, हम ऐसे एलिमेंट डोमेन के सेलेक्ट करेंगे जिनकी मैपिंग कहाँ जा रही होगी, 0' पे जा रही होगी। अब ये 0' क्या है, तो 0' आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है कोडोमेन R' का विथ रिस्पेक्ट टू प्लस डैश। तो जो बाइनरी ऑपरेशन पहला है कोडोमेन का, उसके पास जितने एलिमेंट मैप कर रहे होंगे उन एलिमेंट को सेलेक्ट करते जाएंगे और उसको कर्नल के अंदर रखते जाएंगे। जैसे कि x1, x2, x3, ये तीनों अगर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उससे कहाँ जा रहे हैं, 0' पे जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कर्नल का कलेक्शन बनाते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, x1 आएगा, x2 आएगा एंड x3 आएगा, बट x4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0' पे नहीं मैप कर रहा है, ये समथिंग कोई y4 पे मैप कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट आए। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उस मैपिंग में जो जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ मैप कर रहे हैं उन एलिमेंट को डोमेन से इकट्ठा करके एक कलेक्शन में पुट करना है और उस कलेक्शन का नाम आपको कर्नल रख देना है। तो कर्नल मतलब होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे याद रखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज प्लस डैश के रिस्पेक्ट में ही आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, क्योंकि जो डॉट डैश है उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिंग की कोई श्योरिटी नहीं होती कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है या नहीं है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बट प्लस के रिस्पेक्ट में तो होना जरूरी है क्योंकि अबेलियन ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाने के लिए आइडेंटिटी होना इज कंपलसरी। तो इस कारण से जो 0' होगा वो R' के पास होगा ही होगा, फॉर श्योर कंपलसरी है। और जितने एलिमेंट इस 0' की तरफ मूव कर रहे होंगे, मैप कर रहे होंगे, उन सब का कलेक्शन करेंगे तो हम कर्नल ऑफ F को बना पाएंगे। तो सिंपल याद रखिएगा, कर्नल ऑफ F इज a collection of element of domain such that f of x is equal to में 0'। ठीक है, तो यहाँ पे 0' मैंने कलर ही ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो ये 0' की तरफ जो मैप कर रहे होंगे। तो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कर्नल की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में। ये बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ R एंड R' आर टू रिंग। अब यहाँ पे ये जो R है ये कैसा है, R प्लस डॉट है, ठीक है, और R' कैसा है, यहाँ R' प्लस डैश डॉट डैश, ये दो रिंग है आपके पास। एंड एक मैपिंग है आपके पास यहाँ पे फ्रॉम R टू R', और ये मैपिंग भी आपको गिवन है होमोमॉर्फिज्म। देन आपको शो करके बताना है यहाँ पे जो कर्नल ऑफ F है इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है, तो आइडियल की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो गिवन कंडीशन में देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। तो गिवन में सबसे पहले हमको दो रिंग दी हुई है, दोनों रिंग कि उस पर एक मैपिंग दी हुई है। वो मैपिंग कैसी है, होमोमॉर्फिज्म, मतलब इसके सभी एलिमेंट होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब होमोमॉर्फिज्म है तो इसका हम कर्नल भी बना सकते हैं। तो कर्नल आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ये तीसरी कंडीशन की बने कि आपको कर्नल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब हमको यहाँ पे जो प्रूव करना है उसमें क्या करना है, हमको यहाँ पे टू प्रूव वाले केस में, टू प्रूव में आपको क्या करना है, कर्नल तक तो आपने बना लिया, गिवन कंडीशन है, ठीक है, कर्नल तक आपको बना लिया। अब जो टू प्रूव है उसमें आपको बताना है जो अभी आपने कर्नल बनाया है F का वो आइडियल है R का। ठीक है, कर्नल F इज एन आइडियल ऑफ R। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो कर्नल ऑफ F है उसके अंदर एलिमेंट कहाँ के आ रहे थे, रिंग मतलब डोमेन के आ रहे थे। तो इसका मतलब है जो कर्नल ऑफ F है वो सबसेट बनता है डोमेन का, वेयर R आपका क्या है, रिंग है और डोमेन भी है। एक रिंग तो है ही बट साथ साथ इस मैपिंग का डोमेन है। तो जो कर्नल ऑफ F है इसका सबसेट बन जाता है।
तो अब ये कर्नल ऑफ एफ इसका सबसेट तो बना दिया है आपने, बाय द डेफिनेशन ये सबसेट बन जा रहा है, बट आपको दिखाना है ये आइडियल है। अब आपके पास एक थ्योरम होता है, इसमें अगर I इज एन आइडियल ऑफ R, कब एक रिंग का आइडियल होगा कोई I, कब इस रिंग का आइडियल होगा, जब फॉर एवरी AB belongs to this ideal imply A minus B belongs to ideal। ठीक है, जितने आप A B लेंगे, मतलब जितने एलिमेंट आप आइडियल से लेंगे, उन दोनों का A माइनस B कैसा होना चाहिए, इस आइडियल के अंदर होना चाहिए। एंड ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, R इंटू में A बिलोंग करना चाहिए आपका आइडियल के अंदर, वेयर R कोई एलिमेंट होगा रिंग का और A एलिमेंट होगा आपका आइडियल का, फॉर एवरी R के लिए, है ना। तो ये होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती है, देन आपका जो I है वो क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। ये ऐसा आपने रिजल्ट पहले भी प्रूव किया हुआ है, तो उस रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिजल्ट प्रूव किया था, विच इज नेम्ड एज वन स्टेप टेस्ट टू टेस्ट द आइडियल। तो हमको यहाँ पे ये जो I है इसकी जगह पे पूरी कंडीशन कर्नल के लिए होल्ड करके दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। होप आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा क्या गिवन है, क्या प्रूफ है और कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट एक एफ दिया हुआ है आपका फ्रॉम R टू R डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपको होमोमॉर्फिज्म दिया है, आपने ये लिख लिया। देन इसके बाद आपको बोला है कर्नल भी बना लो, तो देन आपका जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू में एक्स बिलोंग्स टू द आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 0 डैश। वो कहाँ जा रहे होंगे, 0 डैश पे जा रहे होंगे, वेयर जो आपका 0 डैश है इज अ जीरो एलिमेंट ऑफ R डैश, कोडोमेन का ये 0 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे आपको आइडियल दिखाना है, तो आइडियल पहले दिखाने के लिए वो सेट नॉन एम्प्टी दिखाना होगा। तो हमको यहाँ पता है वी नो डैट कि जो f ऑफ 0 है वो हमेशा 0 डैश पे मूव करता है, मतलब 0 एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप हमेशा 0 डैश पे करता है। तो जो भी एलिमेंट 0 डैश पे मैप करेगा वो कहाँ पे बिलोंग करने लगेगा, कर्नल के अंदर बिलोंग करने लगेगा। दिस एम्प्लाइज जो 0 है वो कहाँ पे बिलोंग करने लगा, हमारा कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करने लगा। विच एम्प्लाइज जो कर्नल ऑफ f है जो सेट बन के आया है इट्स नॉन एम्प्टी। तो आइडियल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब आइडियल होने के लिए हमको वो टेस्ट प्रूव करके दिखाना है, दैट इज फॉर एवरी ए बी, जो कि कहाँ से होगा, कर्नल ऑफ एफ के अंदर होगा। उसको हमको दिखाना है ए माइनस बी भी कहाँ होगा, कर्नल ऑफ एफ के अंदर होगा। तो ये वो जो टेस्ट है उसकी ये पहली प्रॉपर्टी हमको प्रूव करके दिखानी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे कर्नल के अंदर के लिए। तो लेट हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लिए हैं ए बी, जो कि कहाँ है, कर्नल ऑफ एफ के अंदर से आ रहे हैं। और ये एलिमेंट कैसे हैं, आर्बिट्ररी है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ के अंदर है उन सबको ये डिनोट कर रहा है। अब क्योंकि ये कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये कर्नल ऑफ एफ की प्रॉपर्टी को होल्ड कराया होगा। इसका मतलब है जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो ये 0 डैश में कर रहा होगा, और जब इसकी हम मैपिंग करेंगे बी की, वो भी 0 डैश के अंदर मैप करोगे, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ के अंदर वही एलिमेंट होते हैं जिनकी मैपिंग 0 डैश के पास होती है। तो इन दोनों की मैपिंग भी बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल 0 डैश होगी। ठीक है, अब हमको दिखाना क्या है, बेसिकली a माइनस बी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट को कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करके दिखाना है तो आपको दिखाना होगा कि उसकी मैपिंग कहाँ जा रही है, 0 डैश के अंदर जा रही है। तो हमने ले लिया f ऑफ a माइनस बी, ये दिखाना है कि ये 0 डैश होना चाहिए। तो f ऑफ a माइनस बी को हम यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपको ये f होमोमॉर्फिज्म दिया है, तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को होल्ड करते हुए आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस डैश f ऑफ
माइनस बी, ठीक है, वेयर माइनस बी जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आपका कहाँ से, रिंग के मतलब डोमेन के अंदर से। एंड यहाँ पे आपने क्या किया है, बाय यूजिंग द होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है आपने इसको स्प्लिट कर दिया है। यहाँ तक आ गए। अब क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एफ ऑफ ए की मैपिंग कहाँ है, 0 पे है ना, और आपको यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एफ ऑफ ए लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमको एफ ऑफ माइनस बी लिखा हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास एक रिजल्ट होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो मतलब आप इनवर्स का मैपिंग निकाल लो या मैपिंग की इनवर्स निकाल लो, दोनों सेम होती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर आपको एफ ऑफ माइनस बी दिया है तो इसको आप माइनस एफ ऑफ बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस क्या होगा, माइनस डैश हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे कोडोमेन का इनवर्स लगाएंगे, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। अब इसके आगे आपने यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए 0 पे जा रहा है एंड एफ ऑफ बी 0 पे जा रहा है, ऐसा ही एलिमेंट आपने यहाँ चूज किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 0 लिख देंगे, माइनस डैश 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का जब माइनस होगा तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपने किसके हिसाब से लिखा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि जो एफ ऑफ ए माइनस बी है, दिस एम्प्लाइज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू में 0 एम्प्लाइज जो a माइनस बी है वो कहाँ बिलोंग करके आपका कर्नल ऑफ f के अंदर। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैपिंग है वो कहाँ पे बिलोंग कर गई, 0 के पास जाने लगी, और 0 के पास जितनों की भी मैपिंग जाती है वो सब कहाँ बिलोंग करने लगते हैं, कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग करने लगते हैं। और ये दोनों एलिमेंट आपके डोमेन के हैं, क्योंकि a आपका कहाँ का है, डोमेन का है, b भी डोमेन का है, देन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी a माइनस बी भी कहाँ का होगा, डोमेन का होगा। तो इस कारण से ये एलिमेंट कहाँ का आ गया, कर्नल ऑफ f का बन गया। तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो 1 स्टेप टेस्ट की, वो होल्ड हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, आर ए आपको बिलोंग करके दिखाना है कर्नल ऑफ f के अंदर, जहां a आएगा आपका कर्नल ऑफ f से, और फॉर एवरी r जो कि कहाँ से आएंगे, जिसका आपको इसको आइडियल बनाना है, विच इज द डोमेन, ठीक है। तो आपको अब ये सेकंड प्रॉपर्टी ये होल्ड करके दिखानी है। तो इसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इफ आपने एक r एलिमेंट ले लिया है डोमेन का, और ये भी आर्बिट्री ले लेंगे। क्यों ले लेंगे आर्बिट्री, क्योंकि फॉर एवरी r के लिए आपको शो करना है, तो यहाँ आर्बिट्री ले लिया, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है इस डोमेन के अंदर उन सब को ये रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। फिर देन आपको यहाँ पे दिखाना है f ऑफ ए आर, इसकी इमेज क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना है आर ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या ले लेंगे, एफ ऑफ आर ए ले लेंगे, ठीक है। आपको ये क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। देन बाय यूजिंग द होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी एफ ऑफ आर एफ ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ 0 डॉट डैश आ जाएगा बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आपको गिवन है एफ होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एफ ऑफ आर रहेगा, एफ ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एफ ऑफ ए चूज ही ऐसा किया है कि जो 0 पे आएगा, क्योंकि ए कहाँ से आ रहा है आपका, कर्नल ऑफ एफ से आ रहा है। तो अभी आपने प्रीवियसली लिखा उसका यूज करते हुए 0 करेंगे। एंड नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 0 एलिमेंट, जब भी 0 एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ आप प्रोडक्ट करवाएंगे या सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन से जब आप ऑपरेट कराएंगे तो वो दोबारा से 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है a.0 क्या होता है, 0 होता है। तो इस कारण से आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आपने यहाँ दिखाया फॉर एवरी r बिलोंग्स टू द रिंग, फॉर एवरी r बिलोंग्स टू द रिंग मतलब डोमेन and a belongs to the kernel of f implies f of r a is equal to में 0
ठीक है। दिस एम्प्लाइज जो आर ए है वो कहाँ बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ एफ के अंदर, क्योंकि इसकी मैपिंग कहाँ चली गई, जीरो डैश के पास, और जिन भी एलिमेंट की मैपिंग जीरो डैश के अंदर है वो सभी एलिमेंट क्या होंगे, कर्नल ऑफ एफ के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रिंग का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो आर तो ऑलरेडी आर का एलिमेंट है, ए कहाँ का एलिमेंट है, कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है। दिस एम्प्लाइज जो ए है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट होगा, सिंस कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो क्या है, सबसेट है, आर का तो सबसेट है, तो जितने एलिमेंट कर्नल के होंगे वो सब आर के होंगे, इसका मतलब ए भी आर का एलिमेंट है। और ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये दोनों एलिमेंट भी कहाँ के होंगे, आर के होंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि जो आर है वो कर्नल का एलिमेंट है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे इस तरीके से भी शो कर पाएंगे, सिमिलरली we can show for every R belongs to R and A belongs to kernel of F। हमने अभी क्या दिखाया, आर ए बिलोंग कर रहा है, ए आर भी बिलोंग करेगा हमारा कर्नल ऑफ एफ के अंदर, ऐसा भी हम दिखा सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कंडीशन, सेम असर्शन। आप दिखा सकते हैं कि जो कर्नल ए आर है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर है। दिस एम्प्लाइज जो कर्नल ऑफ एफ है इज एन आइडियल ऑफ आर, मतलब कि जो डोमेन है उसका ये आइडियल बन गया, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन होल्ड करवा दी। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये थी, है ना, अब आपने दूसरी कंडीशन आपकी ये थी कि जो आर ए है वो कर्नल ऑफ एफ के अंदर है, मतलब आर ए कहाँ पे आ गया, कर्नल ऑफ एफ के अंदर है, ऐसा आपको दिखाना था, तो आपने ये दिखा दिया था पहली दूसरी कंडीशन के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ आर ए आर दिखाना था, यहाँ आर ए दिखाना था, दोनों आपने दिखा दिया, ठीक है। फिर इससे पहले वाली स्टेप्स में आपने क्या दिखाया था, जो ए बी है वो भी ए माइनस बी है वो भी कर्नल ऑफ एफ के अंदर है। तो ये दोनों कंडीशन जैसे ही होल्ड हुई तो आप बोल देंगे बाय यूजिंग द वन स्टेप टेस्ट जो कर्नल ऑफ एफ है वो क्या हो गया, आइडियल ऑफ आर हो गया। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में दोनों में लिंक दे दूंगी आपको, वन स्टेप टेस्ट वाला जो हमारा थ्योरम है उसकी। तो अगर आपको कुछ डाउट है वन स्टेप टेस्ट में कैसे ये हमने कर्नल को आइडियल बोल दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जो अगर मैं पढ़ा रही हूँ आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड कमेंट में भी बताइए और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ जो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप एवरीथिंग आप यहाँ पे बता सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं इम्प्रूव भी कर पाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।